दोस्तों, एक ज़माना था कि जब ये ख़्याल किया जाता था कि जो लोग जिनका आईक्यू ज़्यादा होता है, जो ज़हानत में ज़्यादा होते हैं, वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वक्त गुज़रता गया, साइंस ने तरक्की की, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ, तो अब ये इस बात सामने आई है रिसर्चर्स से कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों का आईक्यू ज़्यादा होगा तो वो कामयाब होंगे। मान लें कि एक शख्स ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, जो अपने काम में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, लेकिन उसका अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है या इर्द गिर्द के लोगों को वो उनके बिहेवियर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो वो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकेगा। इवन रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि जितने भी बिलियनियर हैं, जितने भी अमीर तरीन शख्स हैं इस वक्त दुनिया में, वो सब जो हैं एवरेज आईक्यू लेवल रखते हैं। उनका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का जो वैल्यू है वो एवरेज आती है, वो हाई आईक्यू वाले हैं ही नहीं हैं। जितने भी लोग ज़्यादा कामयाब हैं वो उनका आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा होता ही नहीं है। ऐसा क्यों है? ये इतनी हैरान को रिसर्च क्यों है? इसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि जो लोग भी कामयाब हैं और उनकी एवरेज आईक्यू है, उनके साथ एक चीज़ और ज़्यादा है। उनके पास एक जो है वो क्वालिटी जो है बाकी लोगों से मुख्तलिफ है, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि वो जज्बाती ज़हानत उनके पास बहुत ज़्यादा है। बेसिकली जज्बाती ज़हानत क्या है कि हम अपने जज्बात को समझ भी सकते हैं और उनको मैनेज भी कर सकते हैं, यानी कि हम सेल्फ़ अवेयर भी होते हैं और उसकी अपनी इमोशन को मैनेज करना भी हमें आता होता है। इसके साथ साथ ना सिर्फ अपनी इमोशन को बल्कि दूसरों के इमोशन को भी हम समझ सकते हैं, हम उनको फ़ील कर सकते हैं कि अगला बंदा जो है उसके अंदर जज्बात क्या है। तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं जज्बाती ज़हानत। आज के दौर में ये बात प्रूव हो चुकी है कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है, जिसको हम आईक्यू लेवल कहते थे, वो ज़्यादा हाई हो या ना हो, बेशक वो एवरेज हो, लेकिन एक बंदा अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है साथ उसके पास, तो यकीनी तौर पे वो एक सक्सेसफुल बंदा बन सकता है, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। व्यूअर्स, मज़े की बात यह है कि अगर कोई शख्स जिसके अंदर जज्बाती ज़हानत की कमी है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, तो नफ्सियात हमें ये बताती है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा भी सकते हैं, ख़ुद को इमोशनली इंटेलिजेंट बना भी सकते हैं अगर आप पहले नहीं हैं। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप जो है इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंस स्केल के ऊपर वीक होते हैं, उनके अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ होती है वो ये है कि ईगो जो है वो सबसे ज़्यादा हर्डल है इमोशनली इंटेलिजेंट ना होने में। जो हमारी ईगो है वो हमें रोक रही होती है। मतलब हम ईगो बेसिकली क्या है कि हम खुद को वो समझते हैं जो हम हैं नहीं। मतलब हम अपने आप को अपने ओहदे से या अपने पास जो अपना स्टेटस है, जो दौलत है, उसके ज़रिए अपनी पहचान करना चाहते हैं। हालांकि ये चीज़ें आर्जी हैं। एक्चुअल क्या चीज़ है कि हम इंसान हैं सब, और हम सब बराबर हैं। अगर हम ये वाला एटीट्यूड रखेंगे, ये वाली सोच रखेंगे, तो फिर हमारी ईगो जो है वो हर्डल नहीं बनेगी। मतलब ईगो क्या होगी कि अगर एक बंदा जिसके पास कोई स्टेटस है, कोई ओहदा है, तो वो कहीं जाता है तो वो क्या कहेगा, जी मैं गया हूँ तो वो मेरे लिए खड़े नहीं हुए, मेरी बेइज्जती हो गई, उन्होंने मुझे सलाम नहीं दिया, या मैं गया हूँ उधर तो उन्होंने छोटी सी बात कर दी मुझे। तो हर छोटी छोटी बात पे इंसान बेइज्जती फील करने लग जाए। तो ये क्या है कि इंसान अपनी ईगो जो है उसको दरमियान में लेके आ रहा है हर बात में। तो सबसे पहले तो हमें अपनी ईगो जो है उसको बैलेंस करना पड़ेगा अगर हम जो है इमोशनली इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं। इसके अलावा एक साइकोलॉजी के अंदर मिररिंग टेक्निक के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। मिररिंग टेक्निक को इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करके आप ख़ुद को इमोशनली इंटेलिजेंट बना सकते हैं। अब इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि हम दूसरों के इमोशंस को, उनके बिहेवियर को, उनके पोस्चर को, उनके काम करने के तरीके को, उनके बात करने को, इवन हर चीज़ उसको हम कॉपी करके अपने अंदर भी ला सकते हैं। यानी कि जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हम दूसरों में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वो अगर हम अपने ऊपर एप्लीकेबल करना शुरू कर दें तो यकीनी तौर पे हम जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत मज़े की चीज़ है कि हमें क्या करना चाहिए कि जब हम रात को सोने लगते हैं तो उससे पहले हमने क्या करना होता है कि पूरी चीज़ जो दिन हमने गुजारा है उसको अपने दिमाग के अंदर पूरी फिल्म चलाएं और उसको रिफ़्लेक्ट करें कि आज के दिन में मैंने क्या क्या किया है। फ़लाँ बंदे के साथ मेरा बिहेवियर किस तरह का था, फ़लाँ बंदे के साथ मेरा बिहेवियर किस तरह का था, घर में, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट के साथ, या वर्क प्लेस कहीं भी। तो ये जब आप रिफ़्लेक्ट करते हैं तो आपको उसी रात को पता चल जाता है कि आज के दिन में आपने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे आपके इमोशंस जो हैं वो ज़्यादा जो है वो दूसरों को उन्होंने हर्ट किया है। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी है कि आप एक तो सेल्फ़ अवेयर हों और सेल्फ़ मैनेजमेंट में आपको आती हो। यानी कि सेल्फ़ अवेयर का मतलब क्या है कि आपको अपनी खामियों का, अपनी खूबियों का पता हो, और इसके साथ आपको अपने जज्बात जो हैं उनको मैनेज करना भी आना चाहिए। कहाँ पे आपको पता है कि मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, अपनी परेशानी को कंट्रोल करना है, और कहाँ पे जो है आपने गुस्सा शो करना होता है।
हर जगह पे जब आप गुस्सा शो करेंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है। इस तरह आप वीक हो जाएंगे इमोशनली इंटेलिजेंस में। अगर आप अपने जज्बात को, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जान गए तो यकीनी तौर पे आप जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तो ये सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट इंतहाई ज़रूरी है। ये तो हमें पता चल गया कि हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए तो इस तरह इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम सोशल एनिमल हैं और हमने जो है इर्द गिर्द के माहौल में रहना होता है, उसमें एडजस्ट होना होता है। तो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि हम बाकी लोगों के साथ भी किसी न किसी तरीके से बना के रखें। तो यही बात ज़रूरी है कि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होने चाहते हैं तो आपको सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट के साथ साथ आपको सोशल अवेयरनेस और सोशल मैनेजमेंट भी आनी चाहिए कि आपने लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है, इर्द गिर्द के लोगों का इमोशंस और जज्बात किस तरह के और आपके किस तरह के हैं। जब आप दूसरों के इमोशंस को जानना स्टार्ट कर देंगे, उनको समझना स्टार्ट कर देंगे, तो आप यकीनी तौर पे जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे। और ऐसा ऐसा इस प्रैक्टिस को आप करते रहें तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का जो लेवल है वो अपग्रेड होता जाएगा। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।